बहुत घबरा रही थी कि मैं अपने सत्संग शेयर करूँ या नहीं। तो मैं जाते जाते मैंने ये मुझे पुश कर रहे थे कि सुना दे, इतने सारे सत्संग है, सुना। मैंने कहा यार मैं सुनाती नहीं हूँ, सब पागल कहेंगे मुझे, ऐसी ऐसी बातें हैं तेरे पास। तो अभी जो लेटेस्ट का सत्संग है वो कल का है। मैं अमृत वेले के बाद सोई तो मुझे ये पूरा घर दिखा था और दरबार एज इट इज सेम था, और पिंक कलर के कुर्ते पजामे में कोई खड़े होके ऐसे एकदम दरबार के पास खड़े थे। मुझे नहीं पता कौन है, तो मैंने रास्ते में ना ये डिस्कस किया इनसे कि अंकल के घर में ना लाइट पिंक कलर का कोई तो होगा, या तो भोले अंकल ने ही पहना होगा। तो कहते हैं तुझे कैसे पता? मैंने कहा बस है, मुझे नहीं पता कौन होगा, या तो अंकल होंगे या फिर कोई और होगा, वो गुरुजी के बहुत क्लोज हैं, बस इतना पता है। तो मैं पूरे सत्संग में देखती रही, मैंने कहा अरे यार ये मेरे इल्यूजन्स ही होंगे, मैं इतना ज़्यादा ही सोच रही हूँ ना सत्संग के लिए, क्योंकि यहाँ आना भी बहुत बड़ा सत्संग है मेरा। तो अभी जब हम निकल रहे थे तो मुझे इन्होंने बताया कि एक अंकल गए हैं बिल्कुल बेबी पिंक वाले। मैंने कहा हाँ यही तो थे। तो कहते हैं वो उनके फादर हैं। मैंने कहा अबे यार ये तो लास्ट में वो दे दिया गिफ्ट गुरुजी ने कि थप्पा मार दिया, ये रियल था, ड्रीम नहीं था, ये सच था। तो गुरुजी ने दिखाया कि ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे हुए हैं गुरुजी के साथ। मेरी जर्नी बहुत ही अमेजिंग है गुरुजी के साथ, और मैं अपने आप को एक छोटा बच्चा समझती हूँ गुरुजी का, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मुझे फूलों की तरह रखा है और आज तक रखते हैं। मेरी जर्नी 2018 में शुरू हुई थी महाराज के साथ। पहली बार मैं बड़े मंदिर गई थी एक आंटी के साथ, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था वहाँ पे क्या है। मैं जस्ट लंगर किया और घर वापस, कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ। मेरी लाइफ की ना पूरी किताब जैसे पलट जाती है ना, ऐसे हो गई, और मैं एक 1 ईयर डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत गंदा फेस था वो मेरा, मुझे नहीं पता था मेरा क्या हो रहा है। तो मैं हमेशा बोलती थी कैसा मंदिर है कि मैं एक बार गई हूँ, मेरी जिंदगी की सारी सब कुछ उलझ गया, अजीब ही हो गया मेरी लाइफ में, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। वो मैंने छोड़ा और मैं मंदिर नहीं गई दोबारा। 2-3 साल बीत गए स्ट्रगल फेस के, और जब मैं जॉब वर्किंग की, मुझे एक अच्छी जॉब मिली, तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था साइड में, बहुत पुराना स्वरूप, और उसके नीचे कुछ लाइंस लिखी थी। वो मैंने हेलो वो लाइंस मैंने पढ़ी थी, और गुरुजी की जय। तो जैसे ही मैं वो लाइंस ऐसे बिल्कुल वो मैंने दिमाग से निकाल दिया कि वो लाइंस क्या हैं, और वो मैंने स्वरूप अपनी सीट पे लगा दिया जहाँ मैं बैठती थी। और मैंने काम अपना जैसे डेली करती थी, तो लक्ष्मी गणेश जी की एक स्वरूप था जहाँ मैं मत्था टेक के अपना काम शुरू करती थी। तो गुरुजी को भी डेली मत्था टेकने लगी, और 3 महीने में अनबिलीवेबल चीज़ हुई वहाँ पे ऑफिस में। मैंने इतना अच्छा बिजनेस किया जो आज तक हिस्ट्री में ऑफिस में किसी ने भी नहीं दिया था। तो मेरे बॉस इतने खुश हो गए मुझे देख के, कहते कि अब आप रेडी हो मुंबई जाने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी मुंबई, मुझे नहीं जाना मुंबई, मैं कभी गई नहीं हूँ घर के बाहर अकेले, और कभी रही नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है, मैं अकेले तो नहीं रह पाऊँगी। वो 1 मंथ बीतता गया, वो बहुत ज़बरदस्ती करने लगे आपको जाना ही पड़ेगा जाना ही पड़ेगा। अब मैं घर में मम्मी को मना रही हूँ कि बॉस का प्रेशर है, आपको टीम हैंडल करनी है, आपको बॉम्बे जाना होगा। तो मम्मी जैसे तैसे एक बार में ही मान गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, वहाँ पे अकेले रहना है? मम्मी एग्री हो गई है। तो जब मैं बॉम्बे जा रही थी उससे एक दिन पहले ही मुझे ड्रीम आया कि एक वाइट से कुर्ते पजामे में कोई मेरे साथ है, बहुत लंबे चौड़े। तो मुझे लगा मेरे नानू होंगे, क्योंकि वो तभी पास आउट हुए थे, तो मुझे लगा वही आए होंगे मेरे ड्रीम में। नानू मेरे साथ जा रहे हैं, मेरा सामान है। और जैसा घर मैंने ड्रीम में देखा, एग्जैक्ट जब मैं बॉम्बे पहुंची, मेरा जो फ्लैट मुझे मिला था कंपनी की तरफ से वो सेम ऐसे ही था। मैं उसमें रहने लगी, और मेरा कुछ भी नहीं था, बस मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर आ गया था गुरुजी का, क्योंकि वो एक कनेक्शन हो गया था स्वरूप से। तो हर कोई मुझे देख के बोलता था तेरे नाना जी हैं क्या, ये तेरी मम्मी जैसे लगते हैं। तो मैं कोई जवाब नहीं देती थी, मैं कहती थी हाँ ऐसे ही समझ लो। तो मैं बताऊंगी गुरुजी है, फिर कहेंगे कौन है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में। मैंने कहा बस गुरुजी है, इतना ही पता है। तो ऐसे चलता रहा, और बहुत वहाँ पे भी बॉम्बे में गुरुजी ने इतनी ऐश कराई मुझे।
मेरी औकात से बढ़कर वहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों में दिखाना बिठाना, तो सोच भी नहीं सकती थी एक छोटे से शहर से वहाँ जाकर इतना सब मिलेगा। लेकिन एक डेली ना स्वरूप से फ़ोन में बात करके सोती थी, एवरीथिंग गुरुजी को बताती थी और सो जाती थी कि आप देखो, मुझे नहीं पता आप कौन हो क्या हो, मुझे नहीं पता, बस सब आपको बता के मैं टेंशन फ्री होकर सोना चाहती हूँ। मैं हर चीज़ शेयर करती और सो जाती। ऐसे करते करते ना मैं सैटरडे संडे बहुत फ्री, मैं कहा गुरुजी आपका दिल्ली में तो मंदिर है, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं मंदिर जाया करूँ। 6-7 महीने बीते, मैं नेल्स एक्सटेंशन के लिए बैठी हुई थी पार्लर में। एक आंटी आती है, उन्होंने वॉलपेपर देखा, कहती है आप गुरुजी को मानते हो? मैंने बोला हाँ जी। कहते हैं अच्छा आप मंदिर जाते हो? मैंने कहा नहीं, बॉम्बे में मंदिर कहाँ है? वो बोलती है ना बॉम्बे में मंदिर, आर्य में। तो उन्होंने मुझे एड्रेस भेजा, मैंने कहा तो मैं 15 मिनट दूरी पे ही है। फिर उन्होंने मुझे सत्संग के इन्विटेशंस भेजे, मैं कभी पहुंच ही नहीं पाई। वो जहाँ जहाँ मुझे सत्संग भेज, और जहाँ मंदिर मुझे जाना था उसमें भी 3-4 महीने बीत गए, मैं मंदिर पहुंच ही नहीं पाती थी। फाइनली दशहरे पे ना ट्रैफिक लगा हुआ था, मैंने कहा आज तो जाकर रहूँगी गुरुजी, कुछ भी हो जाए मैंने आना है। मैं निकल गई वहाँ से, इतना ट्रैफिक, और मैंने उसमें टाइमिंग देखी 7 PM पे तो क्लोज़ हो जाता है। मैंने कहा बाहर से ही मत्था टेकने को मिलेगा, कोई बात नहीं, पर जाकर आऊँगी। मैं जैसे ही पहुंची वहाँ पे सबने बोला आ जाओ आंटी, आज तो खुला है मंदिर। मैं कहा ओके। मैं जैसे ही वहाँ गई ना, मैं दरबार के आगे ऐसे हो गई जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से मिल के रोता है ना, पागलों की तरह रो रही थी मैं, इतना रोई। और ऐसी खिंच पड़ गई वहाँ पे, इतना सुकून मिला कि मैं एवरी संडे जाने लगी। जैसे जैसे मैं संडे जाती गई ना, गुरुजी मैजिक करते गए, और ऐसा मैजिक किया ना कि मैं दीवानी हो गई। मेरे बहुत सारे सवाल रहते थे, गुरुजी जैसे जैसे सत्संग में जाती थी, संगत के सुनती थी मैसेजेस की वो महादेव हैं, वो महाशिव हैं। तो अगले दिन संडे पहुंची दरबार में, गुरुजी सब कहते हैं, दरबार जाने से पहले ही मेरे घर से सवाल शुरू हो जाते थे। सब कहते हैं आप महाशिव हो, आप कैसे हो, मुझे तो बताओ ना, महाशिव कैसे हो आप? सब बोलते हैं तो मुझे प्रूफ करो, बच्चों वाले सवाल। तो रास्ते में मैं जब जा रही थी, तो जिस रास्ते से ऑटो जा रहा था ना, एकदम ऑटो की टक्कर होती है, सामने जो ऑटो था उस पे एकदम जोर से टक्कर लगी। तो मैंने जैसे सर उठा के देखा, उस ऑटो के पीछे लिखा था गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। और जब मैं दरबार पहुंची, वहाँ शेर की खाल वाला जो चोला था वो गुरुजी ने उस दिन पहना हुआ था। मैंने कहा ये तो मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट सत्संग में पहुंची तो पता चला वो जानी जान है, सब बात सुनते हैं और तुरंत आंसर करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब पहुंची, दरबार में बैठी हुई थी बॉम्बे में, सब VVIPs एक्टर्स सब बैठते हैं। मैंने कहा यहाँ मुझे कोई नहीं जानता गुरुजी, अब आप, मेरा मन है कि आप मुझसे भोग लो दरबार में। तो मैं ऐसा बोल के बैठ गई। 1 घंटे शब्द चलते रहे, कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। एक आंटी आती है, मेरे को इशारा करके उठाती है। मैंने कहा आज मैंने चुन्नी नहीं ली, लगता है डांट पड़ेगी, फैशनेबल है, ये दरबार में बैठे हो आप। मैं कहा लग गई आज तो का। मैं उठ के गई आंटी के पास, डरती डरती, कहती है बेटा किचन में चलो, गुरुजी के लिए भोग लेके जाना है। ओ माय गॉड, जब मैं गुरुजी के लिए भोग लेके जा रही थी, वहाँ पे मेरे हाथ ऐसे शिविर कर रहे थे और मैं बैठ के रोती रही। मैं कहा गुरुजी आप कुछ तो हो, मेरे लिए तो मैजिकल गुरु हो, तुरंत मैजिक करते हो आप। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है मुझे, तो सच में बहुत कुछ दिया है। मेरी हर सवाल का जवाब वो मुझे ड्रीम में आकर देते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो मुझसे 1 to 1 बात करते हैं, मुझे दर्शन देते हैं। और मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ गए थे बीच में, लास्ट ईयर 2025 में। तो मैं गुरुजी से सवाल करती थी कि मुझे क्या हो रहा है, कि मेरी हेल्थ ठीक ही नहीं हो रही है, और जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी उसमें इंसान 10 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती, मुझे इतनी ब्लीडिंग थी। तो मैं डेली बोलती थी गुरुजी मेरे को इतनी तड़पन हो रही है, आप ऐसा करो मुझे उठा लो, मुझसे अब ये दर्द नहीं सह रहा। तो गुरुजी मेरे को ड्रीम में आते हैं। गुरुजी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब मेरी नज़रें नहीं हट रही थी, मैं मुस्कुराए जा रही थी गुरुजी को देख के। गुरुजी घर आए हैं
और मैं गुरुजी के लिए भोग लेकर आई हूँ। उसमें से गुरुजी ने समोसा उठाया, समोसा आधा नीचे गिर गया, तो मैंने गुरुजी के हाथ से लिया। मैं कहा गुरुजी ये टूटा हुआ है, ये नहीं खाना आपने, मैं दूसरा लेके आती हूँ। मैं भाग के किचन में गई हूँ, प्लेट एकदम क्लीन कर रही हूँ कि आपको क्लीननेस बहुत पसंद है। मैं अच्छे से सजा के प्लेट लेकर आ रही हूँ और मैं किचन में चिल्ला रही हूँ अपनी मासी को। मैं कहा आप बर्तन साफ़ नहीं करते हो, गुरुजी घर आए हैं, देखो गुरुजी कितनी गंदी प्लेट है, क्या करेंगे गुरुजी। तो गुरुजी बाहर मुझे सोफे पे बैठ के ना ऐसे निहार रहे हैं और हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। तो वो ड्रीम में चल रहा है सब कुछ। गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे एक इतनी बड़ी बात बताई, जो गुरुजी कहते हैं कि ये भी अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे ऊपर इतना गंदा ब्लैक मैजिक है कि तुझे बर्बाद और तुझे मारने वाला है, पर मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, तू चिंता ना कर, तेरा पूरा सर बांधा हुआ है। मैं कहा गुरुजी ये कौन है। गुरुजी ने मुझे पूरा उसका नाम भी बताया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा वो इंसान तो बहुत पूजा पाठ वाला है, दान पुण्य पूजा पाठ ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि कोई ऐसा भी कर सकता है बदला लेने के लिए। तो एनीवेज मैं गुरुजी को बस इतना बोला, आपसे ऊपर कुछ नहीं है गुरुजी। और वो ड्रीम मेरा ओवर हुआ। मेरी 60% 70% उसी टाइम तबीयत ठीक हो गई जब मैं उठी। और मैं मतलब मेरी बॉडी मूवमेंट और अच्छे से चल फिर पा रही थी जहाँ मैं बिस्तर पे पड़ी थी। गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और भी गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, जैसे कि मैं मुंबई में जॉब करती थी, गुरुजी ने मुझे दिल्ली वापस बुलाया। मैं आना नहीं चाहती थी लिटरली, मुझे बिल्कुल भी दिल्ली पसंद नहीं है। मैं बहुत रोती थी मुंबई, डेली पहुंच जाती थी मंदिर और स्वरूप पकड़ के रोती थी। वहाँ सेवादार अंकल मुझे चाय के कप देते रहते थे, बेटा चुप हो जा, क्या हो गया। मैंने कहा एनू पसंद नहीं है कि दिल्ली मैनू भेजने लग रहे हैं, मैनू नहीं जाना। मैं कहा गुरुजी ने मुझे पसंद नहीं सी, मैनू क्यों भेज रहे हैं। तो मैं गुरुजी से रोज कहती थी मुझे नहीं जाना दिल्ली, आप मुझे बॉम्बे में ही रखो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप ब्रह्मांड के मालिक हो। मैंने कहा आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे भी ही रखो। नहीं, लेकिन गुरुजी ने नहीं सुनी। मैं 1 महीना रोई, गुरुजी ने वापस भेज दिया। और जब मैं यहाँ आई जिंदा लाश की तरह घूमती रहती थी, मंदिर पहुँच जाती थी डेली, वापस भेजो, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। तो गुरुजी ने मुझे आंसर किया, एक सेवादार थी मंदिर की, बड़े मंदिर की, कि जब उन्होंने भेजना होगा ना, तू डिज़र्व करती होगी, तब वो खुद भेज देंगे, तो ज़िद मत कर। मैंने उसी दिन ज़िद छोड़ दी और अपनी लाइफ जीने लगी। तो थोड़ा जब सत्संग में पहुंची दिल्ली के अंदर, तो सबसे कनेक्शन हुआ, अच्छा लगा, संगत के साथ कनेक्शंस हुए कि हाँ यार अच्छे लोग तो यहाँ भी हैं। ऐसा लगता था चालाक ही रहते हैं, जैसा मेरे दिमाग में था एक इल्यूजन की। और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है मुंबई में। वहाँ से ही मैंने नीवापन और हमेशा झुक के बात करना और बहुत बहुत कुछ सीखा है कि आपका ओहदा कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप गुरुजी की संगत के सामने हमेशा सर झुका के बात करो, क्योंकि गुरुजी को उनकी संगत बहुत प्यारी है। और सेवादारों से कभी बहस नहीं करनी, ये मैंने गांठ मार ली थी कि गुरुजी को जो पसंद है ना, वो मैं अपने पास ना फीड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उन तक पहुँचना है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगी। मैं कहती गुरुजी आप जो मर्जी बोलो, मैं वैसा बनने को तैयार हूँ, बस अपने साथ रखना हमेशा, मुझे वैसा बनना है। तो ये जर्नी चलती रही, गुरुजी ने मुझे वापस भेजा। और बहुत 1 साल का फेज़ मेरा वही वर्किंग जॉब में चला, जो मेरे को नापसंद थी। मेरे बॉस के साथ बहुत डिस्प्यूट्स हुए। पता नहीं 6 साल से जिस इंसान के साथ मेरी बन रही थी, उसको एक बार मैं मंदिर लेके गई, उसके बाद मेरी तो ऐसी 36 का आंकड़ा हो गया उस बंदे के साथ कि दोबारा बनी ही नहीं। फिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और मैंने जब रिज़ाइन दिया ना, तो मेरा बॉस बोलता है कि तुझे इस इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा जब तक मेरी इजाज़त नहीं होगी। बड़ी प्राउडली बोला। मैंने हाथ जोड़ के बोला, क्योंकि मैं उस टाइम गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट। मैं कहा कोई बात नहीं सर, मेरे पीछे जो माँ शक्ति है ना, वो मुझे झुकने नहीं देंगे, मैं अपना काम कर लूँगी। तो मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला, मैंने कहा ये बोल तो दिया, करूँगी कैसे। मैं कहा गुरुजी क्या बुलवा दिया, अब आपके दबे में आगे बढ़ चुके हो, आप ही देखो, मेरे को नहीं पता। गुरुजी ने मेरा सारा काम ऐसे सेटल कराया। और उसके बाद मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या नाम रखूँ अपने बिज़नेस का, समझ ही नहीं आ रहा था। मैं डेली मंदिर पहुंच जाती थी कि जवाब नहीं मिलेगा तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगी गुरुजी। तो एक आंटी मिली मुझे, मैं गुरुजी के लिए बुके लेके जा रही थी। मुझे फूल देना बहुत पसंद है, अलग अलग तरीके के। तो मैं जब भी मुझे कोई फ्लावर्स दिखते हैं ना, तो मैं गुरुजी के लिए वो बनाती हूँ और वो लेके जाती हूँ। तो एक आंटी मुझे मिली आगरा, वो अलवर से आई थी, राजस्थान। तो वो बोलते कि ये फ्लावर्स कहाँ से लिए आपने।
मैंने कहा कि ये तो यहाँ से ले, लेकिन काफ़ी दूर है, आपको देने तो आप इसमें से दे दो, कोई बात नहीं, आपने दिए मैंने दिए बराबर है। कहती नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं, आप दे दो, उनको पता है कौन लाया है, उन तक पहुँच गए, आपने दिए और मैंने दिए। वो खुश हो गई और मुझे इतना गले लगाया, कहती है आपको ना सत्संग में आना है, मैं गुरुजी को इन्विटेशन देने जा रही थी। मैंने कहा ठीक है। तो वो कंटिन्यू 1 हफ्ते मुझे फ़ोन करती रही, आपने आना है, आपने आना है। मुझे नहीं पता था। मैंने कहा इतना पीछे पड़ रही है और इतना प्यार से बुला रही है, इज्जत की बात है गुरुजी। और कहती है गुरुजी को लेके आना है आपने। मैं पहुंच गई पहली बार अलवर। मैं रास्ते में बोलती गई, मैं गुरुजी पहली बार वो पैसेंजर बस में जा रही हूँ, साथ में ना किसी आदमी को मत बिठाना, लेडीज़ को बिठा देना, मुझे अजीब सा लगता है। कोई ऐसा वैसा बैठ गया तो मैं बोल नहीं पाऊँगी। तो पूरी रास्ते वो सीट खाली रही, पूरी बस में लोग खड़े हो गए, पर उस सीट पे नहीं बैठा। मतलब पागल है लोग, सीट पे नहीं बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और लेडीज़ भी खड़ी हो रही है। मैं कहीं दिख नहीं रही है खाली सीट। मैं रास्ते पर यही सोचते हुए आ गई। फिर मैंने सत्संग में एक सत्संग सुना आंटी का कि फ़्लाइट में वो जा रहे थे और उनके साथ गुरुजी जा रहे थे, उस सीट पे कोई बैठ नहीं रहा था। तो मैंने कहा अच्छा तो आप मेरे साथ ही आए हो क्या? मैं ऐसी पागलों वाली बातें करती हूँ गुरुजी से। तो जब मैं वहाँ पहुँची, आंटी ने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया, बहुत अच्छा लगा उनके यहाँ सत्संग, इतना प्यारा सत्संग था। आंटी ने मुझे वापस नहीं आने दिया, कहते हैं आपको अलवर घुमाएंगे, आप 2 दिन रुको फिर जाना। अब वो पीछे पड़ गए। मम्मी बोलते कि ऐसे ही तू किसी के यहाँ भी चली जाती है, रुक जाती है, पागल हो गई है। मैं कहा गुरुजी है ना, गुरुजी को छोड़ दो, मैं ये बोल के पीछे छुड़ा देती हूँ। तो मैं 2 दिन वहाँ रुकी। फर्स्ट डे मुझे कुछ नहीं हुआ, सेकंड डे मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है उनके घर पे, गुरुजी का जो रॉक स्टार चोला है उसमें गुरुजी जा रहे हैं और मेरा कोट पहना हुआ है उन्होंने, और मैं उनके पीछे कोट पकड़ के चल रही हूँ जैसे एक छोटा बच्चा चलता है कि गुरुजी ना तो दस दो, ना तो दस दो। तो गुरुजी कहते हैं 2 मिनट रुके, पॉज लिया और एकदम ठेठ पंजाबी में बोलते हैं बॉम्बे फाइनेंस रख ले। मैं कहती बॉम्बे फाइनेंस, बॉम्बे तो छुड़वा दिया। मैं बॉम्बे क्यों, छुड़वा तो दिया। अभी तो भूली हूँ बॉम्बे को। तो बस इतना बोल के गुरुजी और गुरुजी स्वरूप में चले गए। मुझे नहीं पता था गुरुजी से सवाल नहीं करते, जो उन्होंने बोल दिया वो हुक्म है। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में मम्मी को बोला कि आप कार्ड प्रिंट्स करा दो बॉम्बे फाइनेंस के। गुरुजी ने नाम दे दिया और मुझे नहीं पता फर्स्ट डे से मेरे ऑफिस में पुरानी संगत आई, फर्स्ट डे आ गई जो एम्पायर स्टेट में जाती थी। उनके बेटे का ऑफिस था, वो कभी आज तक अपने बेटे के ऑफिस नहीं आए, वो उस दिन फर्स्ट टाइम आए। कहते हैं मेरे ही सामने आके बैठे, बेटा मैंने आपको पहली बार देखा इस बिल्डिंग में। तो मैंने बताया, मैंने कहा आज ही से मैंने ऑफिस शुरू किया है। तो बस बहुत बात हुई, 4 घंटे उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग सुनाए और मुझे चाबी भरी कैसे बिजनेस करते हैं। वो दिन था और आज तक है, गुरुजी संभाले बैठे हैं, गुरुजी ने बिजनेस संभाल रहे हैं। मैं तो सेवा में भाग जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी आप संभालो, आपकी कंपनी है, मैं तो सेवा कर रही हूँ आपकी। ऐसे ही होता है। और जब भी फर्स्ट टाइम मैंने बड़े मंदिर में सेवा की थी, मुझे इतना पता था कि गुरुजी को सेवा बहुत पसंद है, जो मन से सेवा करते हैं, बस इतना ही सीख कर आई थी बॉम्बे से। तो जब बड़े मंदिर आई, एक आंटी बोलती है वॉशरूम में सेवादार चाहिए, आप कर लोगे सेवा? मैं तैयार श्यार हो गई, मैंने कहा हाँ आंटी, मैंने बांधा जूड़ा। मैंने कहा बताओ की करना है? कहते ये क्लीन करना। मैं कहा ठीक है कर दूंगी। मैं बहुत खुश, मैं कहा आज तो सेवा मिल गई, मतलब यहाँ की सेवा तो बहुत नसीब वालों को मिलती है, यही सुना है। तो जब मैं सेवा करके बाहर आई ना, एक अंकल ने मेरे हाथ में से स्वरूप पकड़ा के चले गए। मैंने देखा उस पर पीछे लिखा था कि यहाँ के नौकर भी दुनिया में सेठ कहलाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, मैं ऐसे ही यही मेरी ज़िंदगी चलती आ रही है और अंकल्स के सत्संग सुनती हूँ। भोले अंकल के तो मैं बहुत ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ। मैं यहाँ सत्संग आने का भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। मैं बड़े मंदिर में मीटिंग में बैठी हुई थी, एक आंटी आती है। मैं हमेशा भोले अंकल को जब भी सेवा करते हुए देखी थी तो ऐसा लगता था कि कुछ तो है इनके यहाँ सत्संग में, मुझे जाना है। हमेशा मैं गुरुजी से कहती थी कुछ तो है। तो एक दिन ऐसे ही मीटिंग में बैठी हुई थी, नीचे में होकर के शब्द चल रहे थे, एक आंटी बराबर में बैठती कहती है भोले अंकल के यहाँ सत्संग में गई हो? मैंने इसे शक्ल देखा, मैं कहा वही भोले अंकल ना जो सेवा करते हैं? मैं कहा नहीं आंटी, मैं नहीं जाती ऐसे। कभी कभी जब गुरुजी का इन्विटेशन होता है वो बुला लेते हैं, दूर दूर बुलाते हैं। मैं कहा जब उनका मर्जी होगी वहाँ पे बुला लें। कहते हैं मैं आपको नंबर दे रही हूँ, आप मैसेज करो, वो बुला लेंगे। वो नंबर दे के चली गई। उसके बाद कोई अता पता नहीं, मैं ढूंढती रह गई उन्हें।
मैंने अंकल को मैसेज किया, अंकल कहते हैं ये नंबर तो मेरा पर्सनल है, ये किसने दिया आपको? मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता वो कौन थी, मैंने दोबारा बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली। तो मैं जब यहाँ सत्संग में आ रही थी, मैंने अपने फियांसे को बताया कि मुझे सत्संग में जाना है। बोले अंकल, कह रहे वो मुझे बहुत दिन से दिख रहे हैं, मुझे भी ले चल यार। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं पूछूंगी, मेरे को फर्स्ट टाइम जाने का मौका मिला, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, आप सेकेंड टाइम में जाना। कहते नहीं यार मेरे को बार बार दिख रहे हैं वो, और पता नहीं कोई अलग सा, मैंने कहा वो है यार, प्योर है वो बहुत ज़्यादा, मेरे को भी ऐसे हो रहा था। तो जब आज हम यहाँ आ रहे थे ना, हम बड़े खुश थे, इतने एक्साइट थे ना, इतने एक्साइट थे कि कुछ तो है। और यहाँ जो हनुमान जी है ना, ये कोई नॉर्मल हनुमान जी नहीं है, ये एक डिवाइन पावर है। क्योंकि 5-6 दिन पहले ही मैंने अपने ड्रीम में देखा था कि हनुमान जी एक बड़े से महल में और मुझे ऐसे हाथ पकड़ के बुला रहे। तो जब मैं यहाँ बैठी थी ना हनुमान जी के सामने, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, मेरा सिर बहुत भारी था, तो मैंने कहा आपने मुझे ड्रीम में तो हाथ पकड़ के बुलाया था, यहाँ पे भी बुला लो। तो अंकल ने एकदम से बोला आप उधर बैठ जाओ हनुमान जी के सामने ही। मैंने कहा चलो बुला लिया आपने। मैं कहा हनुमान जी ये कोई आप नॉर्मल हनुमान जी नहीं है, ये साक्षात इनके अंदर प्राण है। तो जय गुरु जी। बहुत लंबा हो गया, शुक्राना। बिना इतनी अच्छी शेयरिंग करे कहाँ भाग रहे थे आप? हमारे को कह रहे हो आपने तो सत्संग शेयर करे, इतना बढ़िया सत्संग शेयर किया बेटा, बहुत किधर